Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students who are watching me, you will be fine. In this lecture, we are going to do our next parts of question number 3, which is exercise number 1.3. आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की है उसके बाकी के पार्ट्स करेंगे। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं वॉच की तो आप लोग काइंडली 1.3 जब स्टार्ट हो रही थी तो उसको आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही जो हमारा लेक्चर है, जो इसका फर्स्ट वन होगा लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 का, उससे रिलेटेड है। तो आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। यूट्यूब चैनल मेरा मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान, सो उसको आप वॉच करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो पूरी एक सीरियल होगी। ठीक होगा। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 11 और 12 इसमें कवर करेंगे। सो पार्ट नंबर 11 ज़रा गौर करें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करता हूँ कॉज ऑफ 0, सो कॉज ऑफ 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने इसको डिटेल के साथ पढ़ा है कि 0/0 फॉर्म हमारे पास कौन सी है, अनडिफाइंड फॉर्म। अब हम लोग इस अनडिफाइंड फॉर्म को ख़त्म करेंगे। देखें, सो 1 माइनस कॉस पी थीटा, सो मेरे पास जो कॉस 2 अल्फ़ा है ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। सो इसको हम लोग अगर इधर शिफ्ट करते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा के। सो कॉस 2 अल्फ़ा को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब देखें कि हमने 1 माइनस कॉस पी थीटा बनाना, तो यानी कि ये एंगल हमें सिंगल चाहिए। हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो एंगल है इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से खत्म हो गया। सो अब हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा के। अब देखें कि 1 माइनस कॉस पी थीटा यानी कि ये बराबर हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। इस तरह नीचे ज़रा गौर करें, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा ये बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 के बराबर। ये वाला 2 से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। सो मैं एक काम करता हूँ, लिमिट में भी ये एक रूल है कि हम लोग अगर दो डिवाइड हो रहे हैं एक्सप्रेशंस, कुछ दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम लोग लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ, लिमिट को अलग अलग कर देता हूँ और स्क्वायर में इकट्ठा कर देता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2, और नीचे वाली की मैं लिमिट अलग कर देता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सो साइन क्यू थीटा बाय 2। सो ये मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया लिमिट को, और स्क्वायर क्योंकि दोनों के ऊपर था और मैंने इकट्ठा कर दिया। अब ज़रा गौर करो, ये एक सैंडविच थ्योरम बन रहा है। लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही है, साइन पी थीटा बाय 2, अगर नीचे भी पी थीटा बाय 2 हो जाए तो ये एक बिल्कुल सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। सो हम लोग एक काम करते हैं, पी थीटा बाय 2 पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि पी थीटा बाय 2 पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 इंटू पी थीटा बाय 2। अच्छा, नीचे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 इंटू क्यू थीटा बाय 2 कर देते, और होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये थीटा बाय 2 से कैंसिल आउट होगा। बाकी हमारे पास p ओवर q है, ये क्योंकि कांस्टेंट है, सो इनको मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर लिख लेता हूँ, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इनके पर भी स्क्वायर है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 इंटू p थीटा बाय 2। सो नीचे भी हमारे पास क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन सॉरी ये अब ये तो चूंकि हम लोग लिख चुके हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे अब। सो क्योंकि पी स्क्वायर तो बाहर आ चुका है। सो नीचे भी हमारे पास क्या आ गया, क्यू थीटा बाय 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2, नीचे भी आ गया क्यू थीटा बाय 2। ठीक होगा, ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब ये चीज़ किसको अप्रोच कर गई, ये तो 1 को अप्रोच कर गई, नीचे वाले भी किसको 1 को अप्रोच कर गई। सो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर
ये 1 को अप्रोच करके 1/1 पूरे का स्केयर, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, p²/q², ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब लास्ट वन ज़रा पार्ट देखें, लास्ट वन भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये है, अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, sin³ थीटा के। यहाँ पर अगर लिमिट पुट करें तो tan ऑफ 0 0 है, sin ऑफ 0 0, नीचे फिर sin ऑफ 0 0 हो गया। तो ये सारा 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म को ख़त्म करेंगे। इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको tan जो है इसको sin/cos लिखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इसको tan को sin θ/cos θ लिख दिया, माइनस sin θ डिवाइडेड बाय sin³ थीटा। अच्छा, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन हमारे पास sin θ, इसका डिवाइड में मान लिख लेते हैं। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, sin θ ऊपर से कॉमन आया, सो बाकी sin θ गया तो बच गया 1/cos θ माइनस 1, 1/cos θ माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin³ थीटा। ठीक होगा। मैंने ऊपर से sin θ कॉमन निकाले। अब ये वाला एक साइन इससे खत्म हुआ तो बाकी 2 साइन बच गया। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, cos θ, ये cos θ एलसीएम आ गया, बाकी cos θ खत्म हुआ तो 1 बच गया, cos θ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos θ आ गया। और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ sin² θ भी। ठीक हो गया। अब sin² देखो ज़रा कि अभी हम लोग लिमिट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिट cos ऑफ 0 1 होता, 1 - 1 0, अगेन यहाँ पर 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन को असल में ख़त्म करने वाला रह गया, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि sin² को लिख देते हैं 1 - cos², cos θ/cos θ, 1 - cos θ/cos θ, sin² को 1 - cos² लिख देते हैं। तो ये बन रहा है a² - b²। सो a² - b² किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a² - b², दैट इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, इसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार पॉजिटिव लिख देते हैं, एक बार नेगेटिव लिख देते हैं। सो लिमिट हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 - cos θ cos θ इंटू 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। तो एक मरतबा मैंने जमा में लिख दिया और एक मरतबा मनफी में लिख दिया, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। ठीक हो गया। अब बाकी जो हमारे पास बचा है उसमें लिमिट पुट करते हैं। ऊपर हमारे पास 1 बचा है, नीचे cos की जगह 0 पुट कर दिया, cos θ की जगह 0, यहाँ पर भी 1 + cos ऑफ 0। अब ज़रा गौर करो, cos ऑफ 0 कितना होता है, ये 1 होता है। तो इसको हम लोग यूँ लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1/, ये हमारे पास 1 आया, सो 1 + 1, तो ये कुल मिला के 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आज मुकम्मल कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें कुछ थ्योरम्स भी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग मज़ीद क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा। ठीक हो गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।